दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आज आपसे, सीधा सवाल। अगर कोई आपके दरवाजे पर आए और कहे, भाई साहब अपनी बेटी को ये इंजेक्शन लगवा दीजिए, मुफ्त में लगवा दीजिए, फ्री में लगवा दीजिए, सरकार दे रही है, आगे जाकर कैंसर नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर माँ बाप कहेंगे हाँ लगवा देते हैं, सरकार है, डॉक्टर है, वो क्यों गलत करेंगे। और यही वो गलती है जो शायद आपकी बेटी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं हूं आशीष शर्मा और आज मैं आपको वो सच बताने आया हूं जो ना कोई अखबार छापेगा, ना कोई टीवी चैनल दिखाएगा। आज हम बात करेंगे HPV वैक्सीन की, उस वैक्सीन की जो भारत की करोड़ों बेटियों को लगाई जा रही है, और उसके पीछे का सच दोस्तों रूह कपा देने वाला है। तो अगर आपके घर में 9 से 14 साल की कोई बेटी है तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी बेटी का भविष्य है। दोस्तों, शुरुआत एक कहानी से करते हैं। आपने सुनी होगी नेकेड एम्पायर सिंड्रोम, नंगे राजा की कहानी। एक राजा था, 2 ठग आए, बोले महाराज हम आपके लिए एक ऐसा अदृश्य कपड़ा लाएंगे जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देगा, बेवकूफ को नहीं दिखाई देगा। राजा को कुछ पहनाया ही नहीं, लेकिन राजा डरा कि अगर मैंने कहा कि मुझे कपड़ा नहीं दिखा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। तो राजा बोला हाँ बहुत सुंदर कपड़ा है। दरबारियों ने कहा हाँ वाह महाराज क्या शानदार कपड़ा है। जनता ने भी कहा वाह वाह। और राजा नंगा ही अपने पूरे राज्य में निकल गया। तब एक बच्चे ने चिल्ला कर कहा अरे राजा तो नंगा है। और उस एक बच्चे की आवाज ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, आज मैं वही बच्चा बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि HPV वैक्सीन के मामले में भी यही हो रहा है। बड़े बड़े लोग, नेता, डॉक्टर, मंत्री सब कह रहे हैं वाह वाह क्या शानदार वैक्सीन है, और कोई यह पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि भाई इस वैक्सीन के असली नतीजे क्या है, सबूत कहाँ हैं। तो आज वो सवाल मैं पूछूंगा सबूतों के साथ। पहले एक काल्पनिक उदाहरण समझिए ताकि असली बात और साफ हो जाए। मान लीजिए मेरे हाथ में एक टीका है, नाम है FBH वैक्सीन, मतलब फॉरएवर ब्लैक हेयर वैक्सीन। मैं आपसे कहता हूं अपनी 9 से 14 साल की बच्ची को यह टीका लगवा दीजिए। आज से 30-40 साल बाद उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। आप तुरंत पूछेंगे सबूत दिखाओ। जिन बच्चों को 20-30 साल पहले यह टीका लगा था, क्या उनके बाल अभी भी काले हैं? बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन अब सुनिए जवाब क्या निकला। जिन लड़कियों को यह काल्पनिक टीका लगा था, उनमें से 44.6 यानी कि 44% से ज़्यादा में बाल सफ़ेद होने के चांस उल्टे बढ़ गए, कम होने की बजाय। और साइड इफेक्ट उनमें लगभग 27.4% मिसकैरेज हुए, यानी 100 में से 27 लड़कियों का गर्भ खुद ही गिर गया, जबकि सामान्य दर सिर्फ 9 से 10% होती है। और सबसे भयावह, बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां बांझ हो गई, उनकी ओवरी डैमेज हो गई, वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। अब दोस्तों, इस काल्पनिक FBH वैक्सीन की जगह HPV वैक्सीन रख दीजिए, और बाल सफ़ेद ना हो की जगह सर्वाइकल कैंसर ना हो रख दीजिए। बस यही है असली कहानी। अब बात करते हैं उस काली रात की जो 2009 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। खम्म जिला, एक सरकारी हॉस्टल, 13 साल की श्रावणी, उसे वैक्सीनेशन की लाइन में खड़ा किया गया और कहा गया
तंदुरुस्ती का टीका है। श्रावणी के अनपढ़ माँ बाप को एक फॉर्म पर अंगूठा लगाने को कहा गया। उन्हें नहीं पता था उस फॉर्म पर क्या लिखा है। कुछ महीने बाद श्रावणी और उसके जैसी कई लड़कियों को चक्कर आने लगे, पेट में दर्द, और फिर खबर आई खंभ और वडोदरा में 7 लड़कियों की मौत हो गई। करीब 24,000 बेटियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, और यह सब हो रहा था एक एनजीओ के जरिए जिसका नाम था पाथ। पाथ को फंडिंग कहाँ से आ रही थी? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। जब हंगामा मचा, मामला संसद तक पहुंचा। अगस्त 2013 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए। कमेटी ने कहा इस पूरे खेल का एकमात्र लक्ष्य वैक्सीन कंपनियों के कमर्शियल हितों को बढ़ाना था, जिन्हें छप्पर फाड़ मुनाफा होने वाला था, यानी वाइन फॉल प्रॉफिट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का उल्लंघन। बच्चियों के माँ बाप को कुछ नहीं बताया गया। कई जगह हॉस्टल वार्डन ने दस्तखत कर दिए माँ बाप की जगह। कमेटी ने साफ लिखा यह ट्रायल नहीं बल्कि इंसानी अधिकारों का हनन था। जरा सोचिए, यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह भारत की अपनी संसदीय समिति की रिपोर्ट है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसका नाम इस पूरे खेल में बार बार आता है, बिल गेट्स। जी हाँ, बिल गेट्स। 90s के दशक में यही बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया के गब्बर थे। प्रतियोगिता को कुचल दो, यही उनका मूल मंत्र था। अमेरिका सरकार ने उन पर एंटी ट्रस्ट केस किया। फिर साल 2000 में एक नया अवतार, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, करीब $86 बिलियन, 7.82 लाख करोड़ की संस्था और WHO को फंड देने वाला दूसरा सबसे बड़ा दानदाता। जब आप किसी को इतना पैसा देते हैं तो उनकी नीतियां आपके हिसाब से बनने लगती हैं। इसे कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। लेखक टिम स्वाब ने अपनी किताब द बिल गेट्स प्रॉब्लम में इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा है, यानी गेट्स फाउंडेशन उन्हीं वैक्सीन कंपनियों में पैसा लगाता है, मार्क, फाइजर, GSK, जिनकी वैक्सीन वो दुनिया भर में प्रमोट करते हैं। दान भी वही, मुनाफा भी वही। और कोलंबिया का क्या हुआ? 2014 में कार्मडी बालिवर कस्बे में HPV वैक्सीन लगने के बाद 500 से ज़्यादा लड़कियां बीमार पड़ गई। बेहोशी, हाथ पैर में झंझनाहट, सांस लेने में तकलीफ। सरकार ने इसे कहा मास हिस्टीरिया करिए। फिलीपींस में 8 लाख बच्चों को डेंगू वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद में कंपनी ने खुद माना कि यह कुछ बच्चों के लिए खतरनाक थी। नतीजा, देश में वैक्सीन पर विश्वास 93% से गिरकर 32% रह गया। अब बात करते हैं भारत की वर्तमान स्थिति की। साल 2026 भारत सरकार फिर से 1 करोड़ से ज़्यादा बेटियों को HPV वैक्सीन लगाने का महाअभियान शुरू कर रही है, बल्कि शुरू कर चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वही संस्था जिसने कोविड वैक्सीन के 2 डोज दिए थे, और अब वो खुद मान चुकी है कि उन्हें पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। सीरम के अपने HPV वैक्सीन के ट्रायल में 48% यानी हर दूसरी लड़की में एडवर्स रिएक्शन पाई गई। साइड इफेक्ट की लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इसके बावजूद प्रोपेगेंडा मीडिया इसे खुलकर प्रमोट कर रहा है। और यहाँ आता है सबसे दुखद हिस्सा। निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, बजट में खड़े होकर इस वैक्सीन का प्रमोशन कर रही हैं। सुधा मूर्ति, जिनकी किताबें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, संसद में खड़े होकर कह रही हैं
इस वैक्सीन को सभी बच्चियों को लगवाना चाहिए। और जब अवेकन इंडिया मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने एक डॉक्टर को सबूत दिखाए कि इस वैक्सीन के फर्टिलिटी पर कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुई है, तो डॉक्टर ने खुद माना, यस वी डोंट हैव द स्टडीज। फिर भी वो बोले वी हैव टू लुक एट द ग्रेटर गुड। दोस्तों, ग्रेटर गुड के नाम पर किसी बेटी की बलि चढ़ाई जाएगी? जब सरकार मुफ्त में कुछ देने आए तो पहले पूछो, लेने से पहले यह मुफ्त किसकी जेब से आ रहा है? HPV वैक्सीन के खिलाफ दुनिया भर की अदालतों में केस चल रहे हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। बिल गेट्स न पूरे मसीहा है न पूरे विलन, लेकिन एक अरबपति की शर्तों पर हमारे देश की स्वास्थ्य नीति नहीं बननी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर का असली इलाज है साफ पानी, बेहतर पोषण, अच्छी हाइजीन, वैक्सीन नहीं। साइंस यही कहता है। दोस्तों, मैं आज ये नहीं कह रहा कि सर्वाइकल कैंसर कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि हर साल भारत में करीब 80,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं। हर 8 मिनट में एक जान जाती है। यह दर्दनाक हकीकत है, लेकिन इसका जवाब एक वैक्सीन नहीं है जिसके खुद के ट्रायल पर हर दूसरी बच्ची को एडवर्स रिएक्शन हुई, जिसके फर्टिलिटी पर कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है, जिसके पीछे उन्हीं कंपनियों का पैसा है जो इससे अरबों कमाएंगी। असली जवाब है साफ पानी, बेहतर पोषण, बेहतर हाइजीन। साइंस यही कहता है, रिसर्च यही कहती है। और सवाल यह भी है, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप सेमर जैसी सस्ती और प्रूवन स्क्रीनिंग क्यों नहीं? सरकार उसमें पैसा क्यों नहीं लगाती? क्योंकि उसमें किसी बड़ी कंपनी का मुनाफा नहीं है। दोस्तों, मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं सरकार का दुश्मन नहीं हूं। मैं इसलिए सवाल पूछता हूं क्योंकि मुझे इस देश की बेटियों से प्यार है। जो देश से सच्चा प्यार करता है वो सवाल पूछता है, आंखें बंद नहीं करता। नेकेड एम्परर सिंड्रोम्स का हिस्सा मत बनिए। उस बच्ची की तरह बनिए जिसने चिल्लाकर कहा था राजा नंगा है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ की बेटियां हमारी हैं। और मैं हूँ आशीष शर्मा, आपसे वादा करता हूँ जब तक सच है मैं बोलता रहूँगा। जब तक एक भी दर्शक है जो सुनना चाहता है, मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा तो सिर्फ एक काम कीजिए, इसे उन 5 परिवारों को भेजिए जिनके घर में 9 से 14 साल की बेटी है, क्योंकि हो सकता है उनकी बेटी को यह टीका लगाने का फैसला अगले हफ्ते हो। सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। वन देशभक्त इसीलिए है क्योंकि यहाँ ना कोई एडवर्टाइजर है, ना कोई सरकारी दबाव। यहाँ सिर्फ एक ही मिशन है, आपको असली सच बताना। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार भी यह सच आप तक पहुंच सके।